पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ भारत आ चुकी हैं। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि महज कुछ महीने पहले ही शेख हसीना एक मजबूत नेत्री के रूप में देखी जा रही थी और बांग्लादेश विकास के सभी पैमानों पर अच्छा कर रहा था। भारत, चीन समेत दुनिया के सभी देश निवेश कर रहे थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ और हालात इतने कैसे बिगड़े कि प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं राम अवतार पांडे। बांग्लादेश की अभी के हालात को समझने की कोशिश करें तो इसकी जड़ देश में बढ़ रहे असमानता और छात्रों का उसके प्रति रोष को लेकर है। इसकी शुरुआत हाई कोर्ट के उस आदेश से है जिसमें उच्च श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने की सर्कुलर को अवैध बताया। यह बात 5 जून 2018 की है। कोर्ट के इस फैसले से स्वाभाविक रूप से सरकारी नौकरियों में आरक्षण फिर से लागू होता, जिससे छात्र नाराज हो गए और बांग्लादेश में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया। उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक बयान उनके लिए भारी पड़ा। दरअसल बांग्लादेश हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने उसका समर्थन कर दिया और विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सख्ती करनी शुरू कर दी। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बयान दिया कि आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को नहीं तो क्या रजाकारों के वंशजों को दिया जाना चाहिए। इस पर आंदोलनकारी छात्र भड़क गए और उन्होंने रजाकार शब्द को ही सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया, जबकि यह शब्द बांग्लादेशी समाज में बहुत ही अपमान सूचक माना जाता है। इसका संबंध 1971 में हुए आंदोलन से है और बांग्लादेश में रजाकार गद्दारों को कहा जाता है। इतना ही नहीं, शेख हसीना के सरकार के कई मंत्रियों ने भी ढाका यूनिवर्सिटी में विरोध कर रहे छात्रों को रजाकार कह दिया, जिसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी में ये नारा गूंजने लगा कि तू कई आमी के रजाकार, यानी इसका मतलब हिंदी में यह है कि तुम कौन हो तो मैं रजाकार। 2018 में छात्रों के विरोध के दौरान हसीना सरकार ने डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018 नामक एक कानून लेके आई थी, जिससे देश में सूचना और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने पर काफी पाबंदी लगी। इस कानून के जरिए विपक्ष को, क्रिटिक्स को जबरदस्त तरीके से रोका गया, जिसने छात्र समेत आम जनता के मनोस्थिति पर बड़ा असर डाला। जानकारों का कहना है कि इस कानून से हसीना प्रशासन ने प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को अक्सर उत्पीड़न, कानून कार्रवाई, शटडाउन का सामना करना पड़ा। इससे देश में अधिवक्ता की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कई लोगों को सरकारी गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का डर सताने लगा। सत्ता के खिलाफ बने रहे इस माहौल को देश के विपक्ष ने भी बनाया। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि जमाते इस्लाम ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। दरअसल जमाते इस्लाम को बांग्लादेश में धर्म का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए बैन कर दिया गया था, लेकिन सामाजिक रूप से उनके समर्थक मौजूद रहे। यदि हम हाल की हिंसा को देखें तो शेख हसीना ने हिंसा के बाद हुए नुकसान को देखते हुए उन्हें मीडिया को बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मेट्रो में हुए नुकसान पर तो अफसोस जताया, लेकिन विरोध में मारे गए छात्रों पर कुछ नहीं बोला, जिसने छात्रों और जन समाज को प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा कर दिया और प्रधानमंत्री की छवि एक संवेदनहीन व्यक्तित्व के रूप में सामने आया, जिसके बाद विरोध बढ़ता गया और अंततः प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।